बैक टू माई चैनल द सोनम जून। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर ही कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो वो मेरा क्वालिफाई हो गया। बट ये मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था, मैंने इससे भी पहले 2 बार एग्ज़ाम दिया था बट मेरा नहीं हुआ था, वो मेरी गलतियों के कारण। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे सिचुएशन से और मेरे बातों से रिलेट कर रहे होंगे तो उन्हें भी कुछ बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाली थी। बट मैं सोची कि मैंने जो गलती करी और जिससे मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ था, तो बहुत आदमी के साथ ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम देते हैं बट कुछ नंबर से उनका रह जाता है, उनका क्लियर नहीं होता है। तो मेरा भी वही प्रॉब्लम था कि मेरा कुछ नंबर से रह जाता था, मेरा क्लियर नहीं होता था। बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैंने अपना सीटेट क्लियर किया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये एग्ज़ाम मैंने फॉर्म फिलअप तो कर दिया था, बट मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी वो मुझे कोई आइडिया नहीं था। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसका फॉर्म आई थिंक अक्टूबर में मैंने फ़िलअप किया था और मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो नवंबर की थी। तो मेरा बेबी जो है वो 10 नवंबर को 2021 को हुआ था और जो पेपर स्टार्ट था दिसंबर के हाफ से स्टार्ट था और जनवरी तक 1 मंथ चलता, जनवरी 2022 तक चलता। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम दे भी पाऊँगी कि नहीं दूँगी, बट मैंने फ़िलअप तो कर दिया था। तो मेरी डिलीवरी भी हो गई, फिर एग्ज़ाम का डेट भी आ गया कि दिसंबर से स्टार्ट है। बट मेरा जो पेपर था वो दिसंबर में नहीं था, मेरा 6 जनवरी को था। मतलब कि एग्ज़ाम क्योंकि पहले जो था ना वो ओमआर सीट पे होता था, बट इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया था, तो 1 मंथ एग्ज़ाम चला था। तो मेरा जो डेट था वो 6 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने अपने 1 मंथ बेबी के साथ अपना सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया। और इससे पहले मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, फिर भी मैं 2 बार एग्ज़ाम दिया, बट मैं कुछ नंबर से रह जाती थी। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया और मैंने कैसे पढ़ा, जो मेरा बेबी के साथ भी मेरा सीटेट क्लियर हो गया। तो मैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारा, बट सीटेट एक ऐसा पेपर है कि जब तक आपका वो क्लियर नहीं होता आपके लिए सारे रास्ते बंद हैं। आपने बीएड कर लिया, डीएड कर लिया, जो भी होता है टीचिंग ट्रेनिंग आपने कर लिया, बट सीटेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट। ओके, तो सीटेट करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग का तैयारी करते हो तो उसके लिए सीटेट तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो क्लियर करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2 बार और इससे पहले एग्ज़ाम दिया था, बट मैं कुछ नंबर से मैं रह जाती थी। तो सबसे पहले सीटेट में मैंने ऐसे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप और मैंने ना बुक लिया, ना मैंने कोई भी मतलब कि कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन किया, और ना ही मैंने कोई भी कोचिंग या कोई भी ट्यूशन किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे क्लियर किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं आपको एक चैनल है जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ, जिससे मैंने पढ़ा और वो सच में बहुत ही अच्छा चैनल है। तो आप लोग को जो टीचिंग का प्रिपरेशन कर रहे होंगे आई थिंक उनको पता भी होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। लेट्स लर्न चैनल है, जो कि बहुत ही अच्छा सीटेट का कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग का बहुत ही अच्छा चैनल है। तो उसमें हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, नो डाउट। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उनके वीडियोस आप देखोगे अच्छे से ध्यान से समझ के, और उनके वीडियोस ही देख के खुद ही से ही नोट्स बनाओगे
तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। बट उनके वीडियो से आप एक नोटबुक में आप पैडागॉजी के नोट्स बना लो, ईवीएस के नोट्स बना लो। और मेन होता है पैडागॉजी। पैडागॉजी अगर आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया तो आपका आधा जो टेंशन है वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि एक तो पैडागॉजी होता है वो आपको 30 नंबर का आता है, जो कि पूरा पैडागॉजी होता है। और फिर आपको मैथ्स है, उसमें भी 50 नंबर का पैडागॉजी आता है। इंग्लिश है, उसमें भी 15 नंबर का पैडागॉजी आता है। ईवीएस में भी 15 नंबर्स का पैडागॉजी आता है। हिंदी में भी 15 नंबर का पैडागॉजी। अगर आपने फुल कॉन्सेंट्रेट करके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पैडागॉजी, आप पैडागॉजी एकदम अच्छे से तैयार कर लो, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं। तो वो, और ये भी नहीं है उसमें ना आपको रटना है, आपको समझना है। वो ना एक मैं क्या बोलूँ, जैसे कि जैसे कि आप कोई स्कूल में पढ़ाते हो और आप पढ़ा रहे हो, टीचर हो, तो आपके लिए तो और इजी हो जाता है बच्चों के बारे में समझना कि मतलब वो क्या चीज़ समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, कैसे हमें मतलब कि उनके साथ बिहेव करना चाहिए एज अ टीचर। तो वो इजी हो जाता है। और उसमें कुछ कुछ सिद्धांत भी है। तो इस टॉपिक में मैं, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बाद में वीडियो बता दूंगी कि क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और मैंने 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, तो मुझे पूरा आइडिया हो चुका है कि एक्चुअली में वो कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और किससे रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि ये तो मुझे आइडिया हो चुका है। तो आप मुझे अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको इस पर अलग एक वीडियो बना के दूंगी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि पैडागॉजी इंपॉर्टेंट है। अगर पैडागॉजी आपका स्ट्रांग हो गया तो आपका आधा तो मुश्किल ख़त्म है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ईवीएस जो है, ईवीएस भी बहुत ही इजी है। क्योंकि ईवीएस जो है वो एनसीईआरटी का 1-2 क्लास में तो एनसीईआरटी नहीं है, तो आपको ईवीएस जो है एनसीईआरटी का 3 से लेके आपको 5 तक उसका याद करना, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लेट्स लर्न, मैंने आपको जो चैनल रेकमेंड किया है, आप उस चैनल पे जाके देख सकते हो। ईवीएस नोट्स होता है, उसका भी आप एक नोट्स बना लोगे, जो कि बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी आपका वो ईवीएस वाला कवर्ड हो जाएगा। और पैडागॉजी है, वो पैडागॉजी अगर आप इम्पॉर्टेंट कर लेते हो तो आपके लिए वो भी 15 नंबर है, वो जो इजी हो जाएगा। और जो इंग्लिश है उसमें भी मैंने आपको जैसे बताया कि 15 नंबर का पैडागॉजी है, 15 नंबर का आपको वही कंप्रीहेंशन आएगा, स्टोरी वाला, फिर पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कुछ थोड़े मोड़े ग्रामर्स आएंगे, बस यही है। और हिंदी में भी बस वही है। और मैथ्स में भी 15 नंबर का पैडागॉजी है। मैथ्स में भी बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसका मैथ अच्छा होगा उसके लिए तो कुछ बात ही नहीं है। बट जैसे मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, मैथ्स से पता नहीं लगता मैथ्स कोई बहुत बड़ा ही, मतलब कि मुझे मैथ्स बचपन से ही बहुत हार्ड लगता है, मैथ्स के नाम से ही मैं डरती हूँ। और मैथ्स में भी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही इजी रहते हैं। जिसका मैथ्स अच्छा हो तो चुटकी में बना लेगा। मेरे जैसा आदमी भी, मैंने भी थोड़ा बहुत मैथ्स बना लिया, तो आप भी अगर थोड़ा मोड़ा मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ही बन जाएगा वो मैथ्स हो गया। और बस यही सब है। और इसके बाद अगर मैं दूसरा वीडियो आपको, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं बना दूंगी कि पैडागॉजी आप कैसे ईज़िली आप समझ सकते हो, ठीक है। और क्या आपको पढ़ना चाहिए, मैं फालतू में नहीं बताऊंगी कि हाँ आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगी बस वो आप पढ़ लोगे तो आपका पैडागॉजी बहुत ही इजी हो जाएगा। और डेफिनेटली आपका पैडागॉजी आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैंने पैडागॉजी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और वो मुझे बहुत ही इजी लगता है, तो मैं आपको बता दूंगी तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यही सब टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैंने अपना सीटेट का एग्ज़ाम दिया। क्योंकि मेरी जस्ट नवंबर में 10 नवंबर को मेरी डिलीवरी हुई। मेरा बेबी 1 मंथ का ही था क्योंकि ये मतलब कि बहुत ही केयर करना पड़ता है। और मेरा सी सेक्शन हुआ था। और मेरा बेबी भी बहुत, मतलब कि एक होता है ना बच्चा कि सोता है, ये
सोता ही नहीं था, मतलब बहुत परेशान करता था, मैं क्या बोलूँ। इसे मुझे हम फुल टाइम मुझे रखना पड़ता था, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी मैंने मैक्सिमम ज़्यादा नहीं पढ़ा बस, क्योंकि बट हाँ ये था कि मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया था, तो उसका थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था वो था। और मैंने इस बार जितना पढ़ा और मैंने ध्यान से पढ़ा था, और इसी तरह मेरा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हुआ। तो यही थी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इससे रिलेटेड मैं और कुछ आपको बताऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।